श्री राधे दोस्तों, द कृष्णा में आपका स्वागत है। और आज की कथा होने वाली है प्रताप राय जी की कथा। प्रताप राय जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका कुल परंपरा से कर्ज देने का व्यापार था। लोग उनके वहाँ स्वर्ण आभूषण आदि रखकर पैसे ले जाते और बाद में ब्याज सहित मूलधन देकर अपने आभूषण वापस ले जाते। प्रताप राय जी निरंतर नाम जप और भगवत आराधना में मग्न रहते। धर्म और ईमानदारी से व्यापार करने से उन्हें बहुत धन और संपत्ति प्राप्त हुई। वो उससे संतों की सेवा और भंडारे आदि आयोजित किया करते। उनका बढ़ता यश देखकर लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और मिलकर उनके विरुद्ध योजना बनाने लगे। भगवान ही लोगों के हृदय में जलन उत्पन्न करके अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वहाँ के काजी और 3 लोगों ने मिलकर प्रताप राय जी को नष्ट करने का निश्चय किया। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके वहाँ कर्ज लेने गया। उसने पत्थरों से भरी एक झोली देकर कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 10,000 मुद्राएं चाहिए। प्रताप राय जी ने जब कुछ गिरवी रखने के बारे में पूछा तो उसने वही झोला दिखाते हुए इशारा किया कि इसमें स्वर्ण आभूषण है। प्रताप राय उस पर विश्वास करते हुए बोले, सामने पड़े बक्से में ये झोली रखकर धन ले जाओ और ब्याज सहित वापस करके वही झोली ले जाना। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आए और ऐसे ही कंकड़ों से भरी झोली के बदले प्रताप राय जी से स्वर्ण मुद्राएं ले गए। 5 दिन बाद तीनों एक एक करके वापस आए और ब्याज सहित धन लौटाने लगे। प्रताप राय जी ने धन लेकर उन्हें वही उस बक्से से अपनी अपनी झोली ले जाने को कहा। झोली में कंकड़ ही भरे थे। पहला आदमी चिल्लाकर प्रताप राय जी पर आरोप लगाने लगा, अरे देखो, यह माला पकड़े कैसे भक्त बनने का नाटक करता है। मेरी झोली से आभूषण निकालकर कंकड़ पत्थर भर दिए। लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित होने लगे। इतने में बाकी दोनों भी आकर अपनी अपनी झोली में पड़े कंकड़ पत्थर सबको दिखाने लगे। वहाँ हाहाकार मच गया। तीनों की बातें सुनकर अब सबको पक्का हो गया कि प्रताप राय जी सच में पाखंडी है और सबका विश्वास उन पर से उठ गया। तभी वहाँ का काजी, जिसने मिलकर ये योजना बनाई थी, बादशाह के पास गया और प्रताप राय को दंड दिलाने की बात करने लगा। हुक्म हुआ कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी संपत्ति जब्त होने की बात जानते ही अपनी पत्नी से बोले, ठाकुर जी को लेकर अपने मायके भाग जाओ। उनका भोग पूजा आदि रुकनी नहीं चाहिए। उनको बचाओ। हम तो जेल में जैसा कष्ट आया भोग लेंगे। प्रताप राय जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। बादशाह के सैनिकों ने प्रताप राय जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने बादशाह को बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी और ठाकुर जी को मायके भिजवा दिया है। उनके ठाकुर जी की मूर्ति अष्ट धातु की है और बड़ी महंगी है। इसलिए प्रताप राय ने पत्नी को उसे ले जाने को कह दिया। बादशाह ने उनकी पत्नी को मायके से ठाकुर जी सहित बंदी बना लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया और ठाकुर जी को बाकी सामान के साथ गोदाम में बंद कर दिया। प्रताप राय जी अपनी पत्नी को हथकड़ियों में देख सब समझ गए। वह एकांत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आज तक ना आपसे कुछ मांगा और ना ही कोई शिकायत की, पर आज आपको गोदाम में बंद कर दिया गया है, जहां हम आपको ना तो भोग लगा सकते हैं और ना ही आपकी कोई सेवा कर सकते हैं। हम आपको अपने
प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और आपको हो रहा है ये जो कष्ट सह नहीं पा रहे होंगे। कुछ उपाय कीजिए जिससे आपको भोग लगना ना रुके, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके भोग की व्यवस्था नहीं हो जाए तो चाहे हमें आजीवन जेल में ही रहना पड़े, हमें कोई कष्ट नहीं है। भगवान प्रताप राय जी का भाव देख बहुत प्रसन्न हुए कि इस स्थिति में भी इसे मेरी ही चिंता है। पत्नी सहित बंदी बना लिए गए, इतना अपमान हुआ और सारी संपत्ति जब्त हो गई, फिर भी मेरे भोग की चिंता है। तत्काल भगवान ने उसका समर्पण देखते हुए अपना साक्षात्कार उन्हें कराया और प्रभु ने जेल में ही उन्हें दर्शन दिए। उस गांव में वहां का एक जमींदार प्रताप राय जी के समर्थन में बादशाह के सामने आया और बोला, प्रताप राय जी के प्रति कोई पाखंड रचा गया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन तीनों की सही से दोबारा जांच होनी चाहिए। बादशाह ने तीनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सत्य नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों ने बताया कि झोली में कंकड़ उन्होंने स्वयं रखे थे और ये सब काजी की ही योजना थी। बादशाह ने तत्काल काजी को दंड दिया और उन तीनों को बंदी बनाने का आदेश दिया। साथ ही प्रताप राय जी को पूरे नुकसान सहित सब अर्थ और संपत्ति वापस लौटाई गई और बड़े सम्मान सहित उन्हें रिहा किया गया। अतः भक्त के जीवन में भगवान ऐसी विपत्ति की लीला अपना साक्षात्कार कराने के लिए रचते हैं। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी दोनों को जेल में भगवत साक्षात्कार हुआ, इसलिए साधक को कितनी भी कष्ट भरी परिस्थिति आए वो अंत में आनंद का ही कारण बनेगी। इसलिए जैसे प्रताप राय जी ने अपनी बात केवल प्रभु के सामने ही रखी, वैसे ही हमें भी सब कुछ सहन करते हुए भगवान के सिवा किसी और से सहयोग नहीं मांगना चाहिए। हमें कष्ट की स्थिति में भी मन को केवल भगवान की तरफ ही मोड़ना चाहिए, न कि संसार की तरफ। जब आर्त होकर अनाथ भाव से प्रभु को पुकारा जाए तो वो भक्त को अपना साक्षात्कार कराने स्वयं आते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।